10th क्लास। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यानी क्या क्या निकालना है, ए और बी। हमने ए निकालना है और बी। फर्स्ट टर्म का मतलब ए और कॉमन डिफरेंस का मतलब बी। ठीक है, अब हमें जो 80 दी हुई है वो कौन सी है, 3, 1, -1, -3। बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इससे इजी और कुछ नहीं है। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, सबको दिखाई दे रही है, क्या है फर्स्ट टर्म, 3, यानी कि हमारा क्या है, बी क्या है, डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाली में से पहले माइनस करते हैं, यानी A2 माइनस A। ठीक है, A2 कितना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। A2 कितना है 1, माइनस A1 कितना है 3, तो कितना आया D। ठीक है, चेक कर लो, एक और टर्म निकाल के देख लो, A3 माइनस A2। A3 कितना है -1, माइनस A2 कितना है 1। ठीक है, और निकालना चाहते हो A4 माइनस A3 निकाल लो, पीछे वाली में से पहले वाली माइनस करनी है, चाहे कितनी मर्जी निकालते जाओ, सेम आनी चाहिए, डिफरेंस हमेशा सेम होगा अगर वो AP है तो। ठीक है, A4 कितना है -3, माइनस A3 कितना है -1, -1 है A3। ठीक है, अब ये क्या हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से बन गए 2, और ये बड़ी के आगे क्या है -2 आ रहा है ना, तो D हमारा क्या हो गया -2, और A क्या हो गया 3। यही निकालना था हमने। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने A निकालना है और D निकालना है। -5, -1, 3, 7। A1 क्या है -5, A2 क्या है A3 क्या है 3, A4 क्या है 7। ठीक है, A क्या है यानी फर्स्ट टर्म -5। ठीक है, D निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 कितना है -1, माइनस A1 कितना है -5। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, जब आपके 2 माइनस आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगा देगा, तो फिर वो क्या बन जाता है प्लस। 4 - 1 3, D कितना आ गया 3, और चेक करना चाहते हो A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है 3 माइनस -1, ध्यान रखना है ये 3 + 1। क्या गड़बड़ हुई है, A3 कितना है 3 माइनस -1, ये 4 क्यों आ रहा है, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, ये ठीक लिखी है मैंने AP -5 -1 3 7 -1 + 5। अरे ये 5 था, 4 क्यों लिख दिया मैंने, तुमको करते नहीं ना गलती, ये 5 है, देखो यहाँ पर 5 है, क्या समझ रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, -1 + 5 4। ठीक है, 3 + 1 4। देखो अब गलती होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, डिफरेंस तो सेम आना चाहिए ना। ठीक है, तो हमारा D कितना आ जाएगा 4। आगे निकाल के देखना हो तो देख लेना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 2 में सेम आ गया तो मतलब आपने ठीक किए। अब इसका थर्ड पार्ट, क्या है, इसमें AP दी हुई है 1/3, 5/3,
9/3 और 13/3। ठीक है, A1 कितना है? A2 कितना है? A3 A4 13/3। फर्स्ट टर्म 1/3। ठीक है, पहली तो बिल्कुल निकालनी आसान है, वो तो हमें दे ही रखी होती है। B का मतलब A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5/3 माइनस A1 कितना है? 1/3। एलसीएम 3 ही आएगा। 5 माइनस 1 क्या आएगा? 4/3। ठीक है, चेक कर लो। एक और निकाल लो, A3 माइनस A2। A3 कितना है? 9/3। A2 कितना है? 5/3। ये एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 माइनस 4/3। सीम आ गया डी। डी कितना है? 4/3 और A कितना है? 1/3। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमें 0.6, 1.7, 2.8। A कितना है इसमें? 0.6। ठीक है, A का मतलब A1। A2 कितना है? 0.7। A3 कितना है? 2.8। A4 कितना है? 3.9। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 0.6। एक तो ये आंसर हो गया। D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1.7 माइनस A1 कितना है? 0.6। 1.7 में से 0.6 माइनस 1.1। ठीक है, अब निकाल लो A3 माइनस A2। ठीक है, 2.8 माइनस 1.7। ठीक है, 2.8 में से 1.7, 8 माइनस 7 1, 2 माइनस 1 1.1। तो डी हमारा क्या आ गया? 1.1। ठीक है, डी 1.1 और ए 0.6। क्लियर हो गया? ठीक है, अब करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन थर्ड। अब फोर्थ करें। अब देखो बेटा, जो हमारी 80 है तो उसमें तो हमें इन्होंने सीधा कह दिया है कि आप उसकी प्रथम 4 संख्याएं बताओ, फर्स्ट 4 टर्म्स बताओ। अगर वो एपी नहीं होगी तो ये क्या कहेंगे कि चेक करो क्या ये एपी है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे एपी है या नहीं? डी से, डी निकाल कर देखोगे ना। सभी टर्म्स में से डी अगर इक्वल आ रहा है तो आपकी एपी है, अगर डी इक्वल नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमारा फोर्थ है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में हमें बेटा एपी नहीं, हमें टर्म्स दे रखी हैं। पहले तो हमने चेक करना है क्या ये एपी है। ठीक है, पहले तो ये बताओ क्या ये एपी है, बताओ कैसे चेक करोगे? 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4। वाह क्या बात है अंशुल। 16 माइनस 8, कहाँ है डिफरेंस? नहीं है ना। पहले तो हमारा क्या आ गया डिफरेंस? 2, फिर कितना आ गया? 4, फिर कितना आ गया? 8। तो डी सेम कहाँ है? नहीं है ना सेम। 2 तो है ही नहीं, 4 तो है ही नहीं, सब जगह सेम होना चाहिए ना। तो इट मीन्स ये एपी नहीं है। एपी ही नहीं है तो आगे काम ही खत्म हो गया। अगर एपी नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे? यह एपी नहीं है। हो गया क्वेश्चन खत्म। कह दो मैडम जी ऐसे से क्वेश्चन आ गए, है ना, मजा ही आ जाएगा। ये था हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट।
अब फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो, 2 5/2 3 7/2, ठीक है। अब देखो a क्या है, ये निकालें, a2 माइनस a1, ये a1 a2 a3 a4। अच्छा फर्स्ट पार्ट में ये लिखना भी है आपने, क्या लिखोगे, b समान नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए यह b नहीं, ऐसे लिखो, ठीक है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आपके टिक वाले ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, है ना, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, वहां आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ही बताना होगा आपको। अच्छा इसमें हमारा d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है 5/2, a1 कितना है 2, ठीक है। ये 2 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 4 क्या आएगा 1/2, ठीक है। और अब चेक करना है, अभी तो हमने, तो हम सारे निकाल के देखने पड़ेंगे। a3 माइनस a2 निकालो, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 लगा दो, 2 6 माइनस 5 1/2, ठीक है। अब अगला निकाल के देखो, a4 माइनस a3, a4 कितना है 7/2, a3 कितना है 3, 1 लगा दो, 2 7 माइनस 6 क्या आ गया, ये तो हमारा सेम आ गया, b तो सेम आ रहा है, इट मीन्स AP है ना AP। तो फिर क्या करना है, अगर AP है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर निकाल लिया हमने, ठीक है। d कितना आ गया 1/2, और क्या निकालना है, इसके 3 और पद, 3 संख्याएं और निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। इससे नेक्स्ट क्या होगी, a4 के बाद क्या होगा a5 के बाद a6 और फिर यानी हमने निकालने हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, a5 कैसे निकालोगे, a+4 है ना, करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ना, a+4d, a कितना है 2, d कितना है 1/2 निकालना है ना हमने, ये देखो ये निकला पड़ा 1/2 है ना। ये कट गया, 2 + 2 क्या आ गया 4, अब a6 क्या होगा, a+5, a कितना है 2 + 5, d कितना है 1/2, यानी 2 + 5/2 कितना आ गया, 4 और 5 9, 9/2, ठीक है। छोटा कर दो इसको, समझ आ गई। अब क्या निकालूं, a7, a6 निकाल दिया बेटा, a7 निकालो, a7 क्या होगा a+6d, a कितना है 2 + 6d कितना है 1/2, कट गया, 2 + 3 क्या आ गया 5, 3 संख्याएं निकालनी थी ना, और हाँ निकाल दी तीनों संख्याएं, एक 4, एक 9/2 और एक 5, ठीक है। अब देखो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, एक तो ये एक ही पूछा हुआ था, तो एक भी ये है, सारवंतर पूछा हुआ था वो कितना आया 1/2, और नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछी हुई थी वो 4, 9/2 और 5, क्लियर, समझ आ गई। ये कौन सा पार्ट किया हमने, सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट कर लो इसका।
ए क्या है इसमें -1.2, ठीक है। अब हमने पहले तो ये बताना है क्या ये पी है। अब इसमें A2 क्या है -3.2, A3 क्या है A4 क्या है, ठीक है। अब D निकाले, AP चेक करने के लिए हमें D ही निकालना पड़ता है, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A2 कितना है -3.2 माइनस, अब A1 ध्यान से लिखो क्योंकि ये भी माइनस का -1.2, अब लिया -3.2 प्लस 1.2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, -3.2 और 1.2 प्लस माइनस दो में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, साइन कौन सा आएगा माइनस, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो क्या बचा -2, ठीक है। और चेक करो A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2, माइनस A2 कितना है -3.2, ठीक है। -5.2 प्लस 3.2, -5.2 और 3.2 प्लस माइनस ये माइनस का 2, ठीक है। ये भी आ गया माइनस का। अब एक बार और चेक कर लो, D को तब तक निकालना पड़ेगा जब तक हमें टर्म्स दे रखी हैं, A4 माइनस A3। अब A4 कितना है -7.2, माइनस A3 कितना है -5.2, ठीक है। -7.2 प्लस 5.2, -7.2 और 5.2, क्या आ गया D सेम, -2 इट मीन्स ये AP है। क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर समान है, इसीलिए यह AP है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 और संख्याएं निकालनी है ना इसकी 3 संख्याएं और कैसे निकाले, A1 A2 A3 A4, हमने क्या क्या निकालना है, A5 A6 A7, ठीक है। A5 कैसे निकालोगे, A5 A को नोट कर लो, इसको छोटा कर लो, देखो A5 का मतलब A प्लस 4B, A कितना है -1.2 प्लस 4, D कितना है -2। अब देखो D के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, माइनस मत कर देना, -1.2 और माइनस के 8, ठीक है। माइनस प्लस, -1.2 में 8 को ऐसे लिखोगे इसके नीचे, देखो गलत मत लिख देना, 2 के नीचे मत लिख देना है, कितना आ गया 7.2। क्लियर हो गया ये कैसे किया मैंने, अरे रुको, ये माइनस का है बेटा, ये 8 हमारा माइनस का है, तो ये हमारा माइनस प्लस होगा ना कि माइनस, तो ये माइनस नहीं आएगा, 9.2, माइनस के 9.2, ठीक है, माइनस के 9.2, ये तो हमारी आ गई A5। अब क्या निकालेंगे, A प्लस 5B, ठीक है। A कितना है -1.2 प्लस 5D कितना है -2, -1.2 और माइनस के 10, जब इनको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, पता है क्या आएगा, ये आएगा -के
करके ही दे दिए। तो माइनस के 1.2 और माइनस के 10 कैसे लिखोगे? पहले माइनस का 10 लिखिए, ठीक है, इसके पीछे 0 लगाओ, इसको ऐसे देखो, पहले लिख लो माइनस का 10, इसके पीछे लगा दो 0.0 और अब इसके नीचे लिखना है -1, यहाँ लिखोगे 0.2, ठीक है, 2 1 1, ठीक है, ये आ गया -11 आ गई समझ। अब ये 7 कैसे निकालोगे? A7 के लिए A प्लस 6D, A कितना है? -1.2 प्लस 6D कितना है? -2, -1.2 और माइनस के 12, इसको करोगे तो ये आ जाएगा -13.2, ठीक है, करके देख लेना, ऐसे आएगा -12 -1, यहाँ 0 लगा देना, तो ये 0.2, ठीक है, 2 4 1 3 1 -13.2। क्या क्या आ गई अगली 3 संख्याएं? -9.2, -11.2 और -13.2, ठीक है। एपी है, सार अंतर कितना आया? -2 और नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो।